गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 7 हम पढ़ रहे थे व्याकरण चैप्टर 2 पढ़ रहे थे। हम व्यंजन तक पढ़ चुके हैं। व्यंजन के प्रकार पढ़ रहे थे। व्यंजन के प्रकार में हम स्पर्श व्यंजन पढ़ चुके हैं। आज हमें अंतःस्थ व्यंजन पढ़ना है। तो अंतःस्थ व्यंजन कौन से व्यंजन कहलाते हैं? अंतःस्थ व्यंजन वे व्यंजन कहलाते हैं जो बीच के होते हैं। या, रा, ला, वा ये अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इन व्यंजनों जो व्यंजन ना तो ऊष्म होते हैं और ना स्पर्श होते हैं, उन व्यंजनों को हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। अब आपकी बुक में देखिए परिभाषा दी हुई है। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती। अंतःस्थ व्यंजन संख्या में 4 हैं। या, रा, ला, वा। इसके बाद आता है आपका ऊष्म व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु तेज गति से मुंह से रगड़ खाती है और मुंह से ऊष्मा निकलती है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसलिए उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तो ये ऊष्म व्यंजन वाले कौन से हैं वर्ण हैं? श, स, हा, शाखा, साहा, ये क्या है? ये 4 ऊष्म व्यंजन हैं। ठीक है, इस तरह हमने व्यंजन के तीनों प्रकारों को समझ लिया। आज अब हम आगे पढ़ेंगे संयुक्ताक्षर क्या है, संयुक्त व्यंजन क्या कहलाते हैं। हिंदी की वर्णमाला में 4 संयुक्ताक्षर हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र। संयुक्ताक्षर मतलब संयुक्त मतलब मिलाना या जोड़ना, जोड़ करके बनाए हुए अक्षर क्या कहलाते हैं? संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। ये संयुक्ताक्षर इन व्यंजनों के मेल से बने हैं। छा किससे मिलकर बना है? स्वर रहित का और शा से मिलकर के बना कक्षा। तो हम इसका शब्द बना क्या? कक्षा, क्षत्रिय। और त्रा किससे मिलकर बनता है? ता, स्वर रहित ता प्लस रा, दोनों मिलकर के क्या बना? त्रा बना। तब क्या बन गया? जैसे शब्द बनाया हमने त्रिभुज। ज्ञा किससे मिलकर बना? स्वर रहित जा और इया से मिलकर के बना ज्ञा। जैसे ज्ञान, आज्ञा। स्रा बनता है स्रा और रा से मिलकर के बनता है श्रमिक, आश्रु। हिंदी में कुछ अन्य व्यंजनों का भी संयोग होता है। इसके बाद आता है द्वित व्यंजन। ये थे संयुक्त व्यंजन। अब हम पढ़ेंगे द्वित व्यंजन। जब 2 समान व्यंजनों का एक साथ प्रयोग होता है उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे पत्ता, बच्चा, सच्चा, अम्मा, अन्न आदि। तो व्यंजनों से व्यंजन संयोग के कुछ अन्य रूप देखिए। जैसे सा, स्वर रहित सा और ता दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? इस्त। तो शब्द बना अस्त। गा, स्वर रहित गा और ज्ञा मिला तो ज्ञा, तो 11। स्वर रहित दा और वा मिला तो द्वा बना और द्वारा। स्वर रहित आ और ना मिला तो हन, चिन्ह। स्वर रहित दा और भा मिलकर के दम, अद्भुत। गा, स्वर रहित गा और धा मिलकर के गद, दुग्ध। ता प्लस मा, तम, आत्मा। का प्लस ता, कत, व्यक्ति। द प्लस धा, दद, विरुद्ध। हा प्लस वा, हव, जिह्वा। षड प्लस ट, सट, कष्ट। चा प्लस छा, चच, अच्छा। ऐसे शब्दों को बनाया जाता है। विद्वानों द्वारा स्वीकृत संयुक्त वर्णों के मानक रूप का, स्वर रहित का और प्लस ता मिलकर के क्या बना? भक्त। ता प्लस टा, मिट्टी। दा प्लस धा, धत। दा प्लस या, विद्या। दा विद्या के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इस वाले दा का। हा प्लस मा, ब्रह्म के लिए इस तरह लिखा जाता है, बुक में आपके दिया हुआ है। इसके बाद आता है नवीन तथा मानक रूप, जैसे भक्त, मिट्टी, सिद्ध, विद्या, ब्रह्मा। इस तरह शब्द जो है बनाए जाते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे रा के प्रयोग के नियम। रा का प्रयोग किस तरह किया जाता है? रा का अन्य व्यंजनों के साथ संयोग कई प्रकार से होता है। रा जब किसी व्यंजन के पूर्व आए तो अगले वर्ण के ऊपर रेफ लग जाती है। और उदाहरण जैसे कर्म, मर्म, सतर्क आदि। और रा से पूर्व कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो वह उस व्यंजन के नीचे पदेन के रूप में लगाया जाता है। उदाहरण जैसे प्रश्न, क्रम, दरिद्र आदि। टा तथा ड़ा के बाद रा आने पर उसे इस निशान देखिए, इस निशान के रूप में लगाया जाता है। जैसे ट्रक, ड्रम। हमेशा ध्यान रखें कि व्यंजन रा के साथ जब ऊ या ऊ की मात्रा लगती है तो वह नीचे न लगकर उसके पेट बीच में लगती है। जैसे उदाहरण रा, स्वर रहित रा प्लस ऊ तो क्या बन गया? रू बन गया। तो रू से क्या बना? रुपया, रुकना आदि। और रा और बड़ा ऊ अगर लग गया, स्वर रहित रा और बड़ा ऊ लगा तो बड़ा रू बन जाएगा। तो रूम, रूस, रू आदि लगते हैं।
इसके बाद आता है वर्ण विच्छेद करना। वर्ण विच्छेद करना मतलब वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो वर्ण विच्छेद का अर्थ है वर्ण को उनके मूल रूप आरहित रूप में लिखना। जैसे सरोज लिखा हुआ है तो स्वर रहित सा, अब इसमें सा छोटा आ लगा हुआ है सा में, इसलिए इसको आपने छोटा आ का प्रयोग किया। फिर देखिए रा लिखा हुआ स्वर रहित रा, फिर ओ के रा में किसकी मात्रा लगी हुई है, ओ की मात्रा लगी हुई है तो लगाना है। फिर इसके बाद जा, जा में स्वर रहित जा, और जा हमने लिखा और फिर उसे आ लिख दिया। जा किससे मिलकर के बना है, आ से, छोटा आ लगा हुआ है इसलिए उसे हम अलग कर दिए। तो इस तरह अलग किया जाता है। इसी तरह कार्य में देखिए स्वर रहित का प्लस बड़ा आ प्लस रा प्लस या प्लस आ। इसी तरह किताब स्वर रहित का, फिर का में कहे की मात्रा लगी है छोटी ई की तो ई, फिर प्लस ता स्वर रहित ता, प्लस फिर ता किससे बना है, बना है बड़ा की मात्रा ता में लगी हुई है, फिर प्लस बा स्वर रहित बा, और बा में छोटा आ लगा हुआ है। इस तरह सारी शब्द लिखे हुए हैं और इस तरह वर्ण विच्छेद किया जाता है। मतलब वर्ण विच्छेद क्या है, वर्णों को अलग अलग करके लिखना, और आ की मात्रा जो छोटे आ की मात्रा है अपने आप हर वर्ण में आ की मात्रा लगी होती है तो उसे भी अलग करना होता है। स्वर रहित वर्ण व्यंजन लिखते हैं और फिर आ जो है अलग से लिखा जाता है। इस तरह वर्ण विच्छेद किया जाता है। इसके बाद अब हमने क्या क्या सीखा। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे खंडित नहीं किया जा सकता। वर्णों की क्रमबद्ध श्रृंखला को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर बिना किसी की सहायता के बोले जा सकते हैं। स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर तथा प्लुत स्वर। व्यंजन का उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। हिंदी की वर्णमाला में 4 संयुक्ताक्षर हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र। ठीक है, इतना समझ में आया। जो नहीं समझ में आया डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।